बहुत सारे लोग यहाँ पे देखते रहते हैं कि यार यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, साबुन बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पेस्ट बेच रहे हैं, पेस्ट बेच के कोई अमीर बनेगा। बॉस मेरी चीज़ एक ध्यान से सुनना, आप क्या बेच रहे हो उससे मैटर नहीं है। आप क्या बेच रहे हो उससे मैटर नहीं है, आप कितने लोगों को बेच रहे हो उससे मैटर है। आप क्या बेच रहे हो उससे मैटर नहीं है दोस्त, लेकिन आप कितने लोगों को बेच रहे हो वो मैटर है। भैया लोग माचिस की तिल्ली बेच के अमीर हुए हैं, इमेजिन करो। माचिस की तिल्ली बेच के लोग अमीर हुए हैं। लोग बॉटल बेच के अमीर हुए, आपके घर के साथ लोग किताबें बेच के अमीर हुए, आपके घर में अगल-बगल में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लो, ये सारे के सारे कहीं न कहीं एक बिज़नेसमैन से रिलेटेड है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग यहाँ पे पता क्या सोचते हैं अपने आप को, अरे यार ये बिज़नेस तो सेल्समैन का बिज़नेस है, इसमें तो सेल करना पड़ता है, इसमें तो साबुन बेचना पड़ता है, इसमें तो हमको स्पिरुलिना बेचनी पड़ती है, इसमें तो हमें पेस्ट बेचना पड़ता है। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखाता हूँ आप लोगों को मैं, एवरी बिज़नेसमैन एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन। अगेन आई रिपीट, एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन। दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन है सारे सेल्समैन है। एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन, बट नॉट एवरी सेल्समैन इज अ बिजनेसमैन। दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन है सारे सेल्समैन है। एवरी बिजनेसमैन इज अ सेल्समैन, बट नॉट एवरी सेल्समैन इज अ बिजनेसमैन। समझो इस चीज को, गहराई वाली चीज मैंने बोल दी आप लोगों को। जितने भी बिजनेसमैन है वो सेल्समैन है। ऑब्वियसली यार बेचे बिना अमीर थोड़ी बन पाओगे। और जितने भी सेल्समैन में वो सारे लोग तो बिजनेसमैन नहीं है। क्यों? कुछ चीजों की कमी है। वो चीज क्या है सर? वो एक चीज जो कमी है वो है एटीट्यूड। वो एटीट्यूड नहीं होता उन लोगों के अंदर, एक बिलीफ फैक्टर नहीं होता। भैया अगर आप आज सेल्स मैन हो ना तो आपका जो एंड जोन है ना वो बिजनेसमैन की तरफ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग चलते चलते ये सोच लेते हैं कि यार ये तो मैं सेलिंग कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें क्या बेच के अमीर बनाऊंगा। लैक ऑफ बिलीफ, इसे कहते हैं लैक ऑफ बिलीफ। लोग अपने काम पे भरोसा नहीं करते, लोग अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते और वो वहां पे टूट जाते हैं और बस ये बोलते हैं लोगों को कि ये तो सेलिंग बिजनेस है। बॉस जितने भी अमीर इंसान है ना सेलिंग ही कर रहे हैं। टाटा आज टाटा का नमक बेच के अमीर बन रहा है। बिल गेट्स कंप्यूटर बेच के अमीर बन रहा है। जियो ही देख लो, जियो देख लो, आपके सामने आया, फ्री में देता था लोगों को। खड़ा क्या कर दिया उसने? एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, बेचे बिना अमीर नहीं बन पाओगे। पहली चीज स्टोरी बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक उस पता है वो कौन है, वो कौन सी कंपनी है। उसके पहले उस कंपनी की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। बैंगलोर के अंदर मैं हूँ। बैंगलोर के अंदर एक जगह है ब्रिगेड रोड, वहां पे एक मैकडोनल्ड्स बहुत फेमस है। उस मैकडोनल्ड्स में लोग खाना खाने आते थे। जब खाना खा के बाहर आते थे तो दो लड़के खड़े होते थे उस टाइम पे, दो लड़के। और वो जैसे लोग आते थे तो उनको वो पैम्पलेट बेचा करते थे कि यार किताबें वहां से मत लेना, किताबें हमारे यहाँ से लेना। हर एक रेस्टोरेंट में जाके वो यही काम करते थे। लोगों को बस पैम्पलेट पकड़ाते थे। उन लोगों का नाम बताना चाहूँगा। बिनी बंसल, सचिन बंसल। अगर आपको पता है वो कौन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए कि वो कौन है, अगर आपको याद है तो। हालाँकि 90% लोगों को पता नहीं होगा। बिनी बंसल, सचिन बंसल, बैंगलोर के रहने वाले हैं। हर एक रेस्टोरेंट में जाते थे, अपने पैम्पलेट्स बेचते थे, किताबें बेचते थे उस टाइम पे। वो किताबें बेचते क्या किया उन्होंने? अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने अपने बिज़नेस को और एक्सपैंड किया, किताबों के साथ-साथ उन्होंने और चीज़ वो लेके आए, और प्रोडक्ट्स लेके आए। उन्होंने ऑनलाइन एक ई-कॉमर्स खोला और आज आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतनी बड़ी कंपनी बना दी है कि उस बड़ी कंपनी की जो वर्थ हुई वो बिलियन डॉलर थी और उस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। आप लोगों को पता होगा फ्लिपकार्ट। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। सचिन बंसल, विनी बंसल ओनर्स थे। बिलियन डॉलर कंपनी बनाई उन्होंने और आज उन्होंने वॉलमार्ट को बेच दी। जस्ट इमेजिन क्या करते थे वो? क्या करते थे? बेचते तो थे, क्या बेचते थे? किताबें तो बेचते थे। कहाँ बेचते थे? हर एक रेस्टोरेंट में जाके लोगों को पैम्पलेट पकड़ाते थे। सोचो उनके अंदर वो बिलीव था कि एक दिन हम लोग बड़ा करेंगे। जब उनके अंदर वो बिलीव है तो हमारे अंदर बिलीव क्यों नहीं है कि हम लोग भी साबुन तेल बेच के अमीर बन सकते हैं? अगेन आई रिपीट, जब वो लोग बिलीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बिलीव कर सकते? आप कहां से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं। गांव से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते हो, अमेरिका से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं है। वो मैटर ये है कि आप क्या बेच रहे हो, वो मैटर भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्या बेचते हो वो मैटर नहीं है। आप कितने लोगों को बेचते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। अब बहुत सारे दो लोगों को बेचते बोलते यार ये तो वर्कआउट नहीं होता, तो ऑब्वियसली वर्कआउट नहीं होगा। दो की संख्या में तो लोग टेस्ट खेलते हैं। युवराज सिंह बैटिंग करने आता है, दो बॉल तो वो ट्रायल खेलता है, ट्रायल। यू नीड टू थिंक बिग मैन। मैं इस बिजनेस में आया 17 साल की उम्र में। मैं कुछ लोगों को बेचा, मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरे को नेगेटिव बोला, बोला तेरे ये सब मत कर, तेरे मम्मी ने तेरे को इंजीनियरिंग करने भेजा, तू इंजीनियरिंग कर कॉलेज में। मैंने भी ठान लिया था
जिस कॉलेज में पढ़ाई करूंगा ना वहां पे डिग्री ले तभी आऊंगा जिस दिन मेरी मर्सिडीज आएगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक मैंने कॉलेज के अंदर वो डिग्री नहीं ली है क्योंकि मेरी मर्सिडीज अभी तक नहीं आई है। सारे लोगों ने अपनी कॉलेज की डिग्री ले ली, मैंने अभी तक नहीं ली। ओनली रीजन मेरे पास डिग्री मर्सिडीज तब जब आएगी तभी मैं लूंगा। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। 17 साल की उम्र में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज मेरी उम्र 24 साल है। करते करते आज मैं बिजनेस से लगभग लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए में कमा चुका हूँ। जस्ट इमेजिन, I was a करोड़पति at the age of 23। 23 साल की उम्र में लोग कॉलेज से बाहर आते हैं, सोचते हैं क्या जॉब करूं, क्या दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लाइफ के अंदर क्या करना है, गोल क्या है। 23 साल की उम्र में सब कुछ करके बैठ गया था मैं। जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, आई अंडरस्टूड। एक तो सेलिंग करनी पड़ेगी मेरे को, एक मेरे को नंबर को एक्सपैंड करना पड़ेगा। जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा पैसा होगा, नेटवर्क बड़ा पैसा बड़ा, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। देखो दोस्त, मोटिवेशन आज आपको बहुत मिलेगा यूट्यूब से, टेक्निक बहुत मिलेगी। अंदर की जब इच्छा होगी ना सर, तभी आप इस बिजनेस के अंदर ऊपर आओगे। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में चीज हमेशा कहते हो, लाइफ के कोई भी 3 साल, चाहे यूथ हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, डजेंट मैटर। कोई भी 3 साल शिद्दत से, दिल से, लगन से, पैशनेट होके अगर दोगे ना, ये बिजनेस में आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग पता है क्या होते हैं, अपने पास्ट में रहते हैं, अपने पास्ट में, यार पास्ट में नहीं कर पाया। कुछ लोग अपने पास्ट से इतना दुखी है कि वो कुछ स्टेप्स ही नहीं लेते। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं हमेशा एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, forget your past, look at your present, work on your future। ये कॉन्सेप्ट कैसे कहते हैं इसे, forget your past, look at your present and work on your future। अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने प्रेजेंट को देखो और आगे एक एक्शन स्टेप लो कि मेरे को आगे जाना कहाँ पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो थी नेटवर्क, नेटवर्क की वैल्यू। सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेचे बिना अभी नहीं बन पाओगे। कितने लोगों को बेचोगे वो आपकी वैल्यू, वो आपकी नेटवर्क, वो आपके पावर में होगी। आप कितने केपेबल हो कि आप कितने लोगों तक पहुंच पाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। दुनिया की सबसे रिचेस्ट प्रोफेशन पता है कौन सी है? दुनिया की सबसे रिचेस्ट प्रोफेशन है मार्केटिंग। सबसे रिचेस्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे रिचेस्ट। आप देख सकते हो जितना भी अब दुनिया का अमीर इंसान कौन है फिलहाल, कमेंट में लिखो, दुनिया का अमीर इंसान आज की तारीख में कौन है? हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ? पता है? वेरी गुड। इफ नॉट यू डोंट नो, जेफ बिजोस। कौन है? अमेज़न का मालिक। क्या करता है? मार्केटिंग करता है। पहले एक जमाने में किताबें बेचता था, आज वो बेचता है जो उसकी मर्जी है। ये फर्क है। एक जमाने में किताबें बेचता था, आज वो बेचता है जो उसकी मर्जी है। माय डियर फ्रेंड्स, वो उन्होंने किया क्या, वो हर एक चीज बेचता है, ज्यादा लोगों तक बेचता है। उसने अपने सिस्टम में इंटरनेट डाल दिया, इंटरनेट से वो लोगों को ज्यादा लोगों तक बेचता करता है। क्या मार्केटिंग करता है, मार्केटर है, मार्केटर। चीजों की मार्केटिंग, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर प्रोफेशन है। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये प्रोफेशन अमीर नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। सबसे अमीर है मार्केटिंग। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, विराट कोहली को पता है, विराट कोहली को पता है जितना वो 5 क्रिकेट मैच में नहीं कमाएगा ना सर, उतना वो विक्स की ऐड करके कमा लेगा। जितना वो 5 मूवीज में नहीं कमाएगा ना, वो विक्स की टेलीविजन में ऐड करके कमा लेगा। ऐश्वर्या को पता है जितना वो 5 मूवीज में नहीं कमाएगी ना, लक्स का सोप, लक्स की सोप की ऐड करके कमा लेगी। वो आएगी पिक्चर में, मैं तो अपने घर में यूज करती हूँ लक्स का साबुन, आप भी अपने घर में यूज करिए लक्स का साबुन। जस्ट इमेजिन, वो लाइन बोल के उसने जितना 5 मूवीज में वो नहीं कमा चुकी, वो उतना एक लाइन में कमा ली। इसे कहते हैं ब्रांडिंग, इसे कहते हैं मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, समझो, नेटवर्क और मार्केटिंग, हमारा जो प्रोफेशन है वो क्या है? नेटवर्क, अमीर इंसान से नेटवर्क सीखने का, और मार्केटर से वो मार्केटिंग वाली प्रोफेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, नहीं हमारा बिजनेस है। आज हम लोग जिस प्रोफेशन के अंदर है उसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सोचो कितनी बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि हम लोग आज आज आपने कितने रुपए डाले बताओ मेरे को? करोड़ों रुपए डाले इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। क्या आपने कोई बड़ी कंपनी खोल दी? नहीं। सोचो, कंपनी किसी और की यार, प्रोडक्ट हमने नहीं बनाए, किसी और ने बनाए, वेबसाइट भी हमारी नहीं किसी और की, सर्विसेज भी किसी और की, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए। मतलब अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे ना, तो सर पैसा आपको देना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स आपको लाना पड़ेगा, सर्विसेज के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा। ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में तो बिजनेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ठप हो जाते हैं। हाँ, सोच के देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक बनाया हुआ मॉडल है जहाँ पे सारी सुविधा, जैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता था, वहां पे सारी सुविधा मुफ्त मिल जाती है, फ्री में, फ्री में मिल रही है। आप सोचो, कोई भी ब्रांच ऑफिस में जा सकते हो, कोई भी डीएलसीबी सेंटर में जाके बैठ सकते हो, वो आपकी ऑफिस है, वो आपके प्रोडक्ट्स है।
अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको अपना नेटवर्क कितने लोगों तक फैलाना है। ज़्यादा लोगों तक फैलाएँगे, तो ज़्यादा बड़ा हमारा नेटवर्क होगा माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग को कभी छोटा मत समझिए। इसलिए मैं आज भी लोगों को आज मैं एक यूथ हूँ सर, आज कंट्री की सबसे बड़ी बैकबोन कौन है? यूथ और वुमेन्स। एज़ अ यूथ मेरे को पता है आज लोग मेरी उम्र में मेरे को पूछो ना, मेरी उम्र के लोग आज क्या कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे 40 टू 50% ऐसे लोग हैं मेरी यूथ कैटेगरी में इतने लोग आते हैं, जिनकी बैड हैबिट्स होती है। भूल ही जाओ, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी के जो 40% लोग हैं, दे आर सिटिंग होम विथ डिग्री बट नो जॉब। डिग्री तो है, जॉब नहीं है। बाकी के जो 20% है वो जॉब में और वो नाखुश है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन आज यूथ की कंडीशंस कितनी खराब है एंड पीपल लाइक मी मेरे पापा ही वर्क्स इन अ टेंपल मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे पापा मंदिर में काम करते हैं। उनकी पगार 20,000 रुपए। वो जो 20,000 मेरी मदर हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन है, सब घर का पूरा खर्चा मेरे को देखना पड़ेगा, ये मेरे को पता था। इस व्हाई ने मेरे को और स्ट्रॉन्ग किया अंदर से। आपकी व्हाई स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? अपने आप से पूछो, क्या आपके पास वो रीज़न है कुछ करने की नेटवर्क मार्केटिंग? अगर आपके पास वो रीज़न नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो बूम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस बिज़नेस के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाऊँगा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनाते हैं। मैंने वेस्टीज के अंदर 10 महीनों में 50,000 की टीम कैसे बनाई, आज ऑल ओवर स्टेट इंडिया के कोई भी स्टेट में आप हाथ डालो, मैं अपना नेटवर्क दिखाऊँगा वहाँ पे। आज मेरी ऑन एन एवरेज पीवीज़ जो निकल के आ रही है लगभग-लगभग एवरी मंथ 5 लाख पीवीज़ मैं निकाल पाता हूँ। पिछले महीने लॉकडाउन था मेरा चेक 5 लाख का था। ऑलरेडी इस महीने में लगभग-लगभग 1.5 लाख पीवी आ चुकी है। मैं आपको आज दिखाऊँगा कि मैं इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स इस बिज़नेस के अंदर मैंने 3 इंपोर्टेंट चीज़ें सीखी है। आप लोग भी अपनी डायरी पेन अगर आपके पास है, तो आप प्लीज़ इसको लिख लिए। 3 बड़ी चीज़ें हैं। सबसे इसे कहते हैं 3 आर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 3 आर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला आर, इसे कहते हैं रिक्रूटिंग। लिख लो, रिक्रूटिंग, रिक्रूट RECRUTING इसे कहते हैं रिक्रूटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा आर, इसे कहते हैं रिटेनिंग, इसे कहते हैं रिटेनिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा आर, इसे कहते हैं रिजल्ट्स। सो अगेन आई रिपीट द पहला आर इसे कहते हैं रिक्रूटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा आर इसे कहते हैं रिटेनिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा आर इसे कहते हैं रिजल्ट्स। आप चाहे कोई भी स्थिति में हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपने ज्वाइन 1 साल पहले किया है या फिर 2-3 साल पहले किया है, आपकी सारी प्रॉब्लम का हल इन तीनों चीज़ों में आएगा। इट्स मेडिसिन। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इतने सालों से और मेरी टीम में हर बंदे को पता है ये सारी चीज़ें और वो अपने आप को कभी भी ट्रैक करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। देखो दोस्त सिंपल सी बात मैं तो बोलता हूँ लोगों को डिपेंडेंट करने से अच्छा है लोगों को इंडिपेंडेंट करो। लोग अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो क्या होगा कि आप ज़्यादा नए लोगों तक पहुँच सकते हो। डिपेंडेंट रहोगे हमेशा तो खुद भी आप नहीं सीख रहे हो और अपने अप्लाइंग का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेटर क्या करो आप खुद से सीखो चीज़ें। आज मैं आप लोगों को खुद से सिखा रहा हूँ। सबसे इंपोर्टेंट चीज़ जो मैंने पहली बोली थी उसे कहते हैं रिक्रूटिंग। सर ये रिक्रूटिंग क्या होती है? मैं आपको समझाता हूँ। सर रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस होता है उसके अंदर ग्रोथ कब आती है? बिज़नेस के अंदर ग्रोथ तब आती है जब आपके बिज़नेस के अंदर लोग जुड़ते हैं, जब लोग जॉइन होते हैं। अब मैंने पता करा आपके पिछले महीने में 10 लोग थे, इस महीने में भी 10 लोग हैं। आप अनेकों प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हो, हर एक ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपका ज़ीरो है। इम्प्लीमेंटेशन कहीं न कहीं ज़ीरो है इसलिए आपकी जो टोटल ग्रोथ थी वो पिछले महीने 10 थी, इस महीने भी 10 है, 10 से बढ़कर 20 कभी हुई नहीं। क्योंकि आपने ट्रेनिंग मीटिंग तो ले ली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। कहते हैं नॉलेज व्हिच इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इज़ अ बर्डन। जो नॉलेज आपके पास है और उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो वो एक बर्डन बन जाती है। बर्डन का मतलब एक भार हो जाता है। आप पहाड़ चढ़ रहे हो बहुत भार कैरी करके, पहाड़ चढ़ने का मन होगा? कभी नहीं होगा। जो सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो भार यहाँ पे अटक जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिक्रूटिंग का मतलब होता है ग्रोथ। 10 लोग अगर थे तो 20 होने चाहिए अगले महीने। क्यों नहीं हुए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। रिक्रूटिंग तब इसका मतलब रिक्रूटिंग नहीं हो रही है। ट्रेनिंग हर तरीके के ले रहे हो, ये ट्रेनिंग वो है, सब ट्रेनिंग ले रहे हो भाई। लेकिन ग्रोथ कहाँ है? दुनिया एफर्ट्स नहीं देखती, दुनिया रिजल्ट्स देखती है रिजल्ट्स। पीपल डोंट सी एफर्ट्स। मैंने पूरी रात बैठ के सर पढ़ाई की, एग्जाम में तो मेरे को सर 50 मार्क ही आए, तो लोग 50 मार्क देखती है, 5 घंटे पढ़ाई की वो नहीं देखती है। सिंपल सी बात मैं तो बताता हूँ और वेस्टीज के अंदर लोग आपकी इनकम देखेंगे।
अगर आपकी इनकम 10,000 है तो उसको 20 पे लेके जाना, 20 तभी होगी रिक्रूटिंग होगी। रिक्रूटिंग मतलब क्या? अगेन आई रिपीट, रिक्रूटिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ द पीपल। रिक्रूटिंग का मतलब होता है कि जो नेटवर्क आपके पास है, उस नेटवर्क से और नेटवर्क तक आप जा रहे हो और लोगों तक पहुंच रहे हो और लोगों को रास्ता दिखा रहे हो और लोगों को इस बिजनेस में, इस रेवोल्यूशन में आप लेके आ रहे हो। इसके लिए हमें क्या-क्या करना है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डू अ गुड रिक्रूटिंग? ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा। ऑब्वियसली वन टू वन वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, प्लान्स दिखाओ। कहते हैं इस बिजनेस के अंदर द वन हू शोज द मैक्सिमम प्लान्स विंस द गेम। द वन हू शोज द मैक्सिमम प्लान्स विंस द गेम। जो बंदा इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा प्लान दिखाएगा वो इस बिजनेस को जीतेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में रिक्रूटिंग क्या होती है एक साथ। कभी आप लोग होटल गए हो? ओके, जस्ट मेंशन चैट बॉक्स में अपनी सबसे फेवरेट होटल का नाम लिखो कि उस होटल में आप गए हो और ठहरे हो। सबसे फेवरेट होटल कौन सी थी आप लोगों की? अरे 2 स्टार भी हो सकती है, लॉज भी हो सकता है, डजंट मैटर यार, डजंट मैटर। सबसे फेवरेट होटल आपकी कौन सी थी जहाँ पे आप रुके और ठहरे हो एक दिन के लिए एटलीस्ट? आप लिख सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट चीज, कैसे मैंने एक होटल के एग्जांपल से रिक्रूटिंग को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप किसी होटल में जाते हो ना, कोई भी होटल में जब आप जाते हो, तो जब आप मान मान के चलो आप कार लेके जा रहे हो, तो वहां पे जब जाओगे तो वहां पे वैले पार्किंग होती है। अब जब वैले पार्किंग होती है तो क्या होता है कि आपको अपनी चाबी जो है वो उनके हाथों में देनी है, वो आपकी कार को लेके जाएंगे गोडाउन में, नीचे पार्किंग में। आप अंदर जाओगे, सिक्योरिटी होगा, सलाम ठोकेगा, सलाम सर। आप और अंदर जाओगे, रिसेप्शन में 2 लड़कियां बैठी होंगी, पूछेंगी हाउ मैं हेल्प यू। आप बोलोगे मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो वो 2 लोगों को बुलाएगी, वो आपके सामान पकड़ेंगे और आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। एक बात बताओ मेरे को, अपने कार से अपने रूम पे कैसे पहुंचे? क्योंकि आपने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है। प्रोटोकॉल किसने बनाया था? होटल वाले मैनेजमेंट लोगों ने बनाया था, आपके लिए नहीं, ये सबके लिए सेम है। उनको पता है कि अगर सेम प्रोटोकॉल सबके लिए होगा, सर्विस अच्छी रहेगी, रिव्यूज अच्छे मिलेंगे। अब आपको पूछता हूँ मैं सिंपल सा सवाल, जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप आए थे ना, सेम प्रोटोकॉल आपके साथ भी हुआ था। जैसे कि क्या बता रहे हो सर आप? आपने आपने कैसे ज्वाइन किया? क्योंकि आपकी ऑब्वियसली परचेजिंग हुई होगी। परचेजिंग कैसे हुई? क्योंकि आपका फॉलोअप हुआ होगा। फॉलोअप कैसे हुआ? क्योंकि आपके किसी ने प्रेजेंटेशन की है। प्रेजेंटेशन कैसे हुआ? क्योंकि किसी ने आपकी इनविटेशन किया है। इनविटेशन कैसे हुआ? क्योंकि आपका नाम किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर था, किसी के डायरी के अंदर था, किसी के मोबाइल की लिस्ट के अंदर था। अच्छा, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट किसने बोला बनाने के लिए? एक अच्छे ट्रेनर ने बोला होगा। एक अच्छे ट्रेनर ने, एक अच्छे कोच ऑफ नेटवर्क मार्केटर ने आपको बोला होगा या फिर उस बंदे को बोला होगा कि अच्छी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आपका नाम था, जिसके कारण ये सारे स्टेप्स फॉलो किए गए, जैसे कि इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, लॉगिन, परचेजिंग, पीवीज। ये क्या था? ये प्रोटोकॉल था। जैसे होटल का अपना प्रोटोकॉल होता है, जैसे आप गाड़ी से निकले और रूम तक गए, वो प्रोटोकॉल था बीच-बीच में, उसी प्रकार से आपको ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्रूटिंग से रिलेटेड बातें हैं, ग्रोथ तभी आती है इस बिज़नेस के अंदर जब आप ये प्रोटोकॉल शिद्दत से फॉलो करते हो। दिल से आप क्या करना, अपने फील्ड पे जाओ और फील्ड पे जाके एक चीज़ करनी है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। या तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पूछा ही नहीं क्या हाउ मैं हेल्प यू, गेटिंग इसका मतलब मॉक लिया गया है। ये लोग तो यहाँ पे आ जाते हैं सर, लोगों तो आ जाते हैं, लोगों को सिखाने वाले कम है। सीखने वाले बहुत है इस दुनिया में, सिखाने वाले कम है। आपको एक सिखाने वाला बनना है यहाँ। आपको बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो बिज़नेस में सिखाने वाला बनना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्विटेशन के मॉक लो, प्रेजेंटेशन के मॉक लो, लोगों को नेगेटिव सवाल, आप अपनी टीम में लोगों को नेगेटिव सवाल पूछो, उनको प्रिपेयर करो एक जंग के लिए, एक बैटल के लिए। और जंग में क्या है? जंग शायद आपकी 1 लाख रुपए की हो सकती है, जंग आपकी 10 लाख रुपए की हो सकती है। यू हैव टू प्रिपेयर पीपल्स माइंडसेट। एक-एक करके, वो कहते हैं ना, तिनका-तिनका करके आपको बहुत बड़ा एक आशियाना बनाना है। उसी प्रकार से एक-एक लीडर को ट्रेन कर करके आपको एक ट्रेन आर्मी बनानी है। जिसकी बड़ी ट्रेन्ड आर्मी बनेगी, ऑब्वियसली उसका बड़ा नेटवर्क होगा, बड़ी पीवी होगी, बड़ा चेक होगा। माय डियर फ्रेंड्स, रिक्रूटिंग मीन्स प्लान्स। अगेन, रिक्रूटिंग का मतलब प्लान, रिक्रूटिंग का मतलब ग्रोथ, रिक्रूटिंग का मतलब वन टू वन प्रेजेंटेशंस। ज़ूम कॉल में भी आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वन टू वन करो। क्योंकि मास मीटिंग में क्या हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है कौन एक्चुअली रिजल्ट देगा, नहीं देगा। वन टू वन में क्या हो रहा है कि एक अपलाइन अपने लीडर के गेस्ट के साथ बात कर सकता है, उसके
क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है। ऑब्वियसली जब गेस्ट को क्वेश्चंस आप पूछोगे और वो जब सवाल जो भी आपके उसके क्वेश्चंस होंगे, जब आप उसके जवाब दोगे, उसको अच्छा फील होगा। जहाँ पे अच्छी सर्विस होगी वहाँ पे रिजल्ट ही रिजल्ट है। तो ये सारी बातें जो मैंने कही है, वो फर्स्ट नंबर में आती है, उसे कहते हैं रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग को अगर आप फॉलो करोगे तो 10 की टीम 20 की हो जाती है। बढ़ता हूँ मैं आगे, आपको सिखाता हूँ दूसरा टेक्निक, उसे कहते हैं रिटेनिंग। सर ये रिटेनिंग क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। रिटेनिंग का मतलब होता है अवॉइडिंग द लीकेज ऑफ द पीपल हु आर क्विटिंग यू, मतलब कि जो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं उसको हमें अवॉइड करना है, उसको हमें एक रोक लगानी है, लोग हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं। रिटेनिंग का मतलब होता है अवॉइडिंग, वो लीकेज को अवॉइड करना है हमें। अब मैंने बहुत बार देखा नेटवर्कर्स में कि अगर आपकी टीम में अगर 25 लोग पिछले महीने जुड़े हैं, पता चला इस महीने सिर्फ 2 ही लोग हैं। पिछले महीने 25 लोग, आप गए एक जगह फटाफट काम किया, एक टीम बनाई, फिर आप आए और बोले सर अभी तो 2 ही लोग हैं अगले महीने। अब सोचो कहाँ गए वो 23 लोग? कहाँ गए वो 23 लोग? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। रिक्रूटिंग में तो बहुत अच्छे हो आप, जोश तो बहुत है आपके अंदर, एनर्जी तो बहुत है, प्रेजेंटेशन दिखाने में कोई कमी नहीं रखते हो, बहुत एक्साइटेड है तो फटाफट लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। अच्छा इन्फ्लुएंसर हो आप, इन्फ्लुएंसर अच्छा हो तो क्या होता है, फटाफट लोग ज्वाइन कर लेते हैं। गलती कहाँ पे करते हो? नॉलेज कहाँ पे? ट्रेनिंग में। आपको अकेले काम करना अच्छा आता है, लेकिन टीम के साथ काम करना में दिक्कत आ रही है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। जो 25 लोग ज्वाइन किए, अगर हम लोग उनकी अगर ट्रेनिंग कर देते, उनको ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का मतलब होता है एक जगह पे आपने उनको बिठाया और उनको आपको जो आता है वो आपने वेस्टिज के बारे में बोला। आपको जो आता है एक डायरी पेन पकड़ के उनको लिखवाया। बेसिक चीजें जैसे कि 7 पॉइंट्स बाली सर हमेशा कहते हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये चीजें आपने उसके डायरी के अंदर अपने हाथों से लिख ली, सोच के देखो कितना मजा आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, रिटेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेनिंग में क्या होगा? रिटेनिंग में आपकी बैकबोन बनेगी। बिजनेस के अंदर मैं सच बता रहा हूँ, यह लॉकडाउन चल रहा है, रिपर्चेसिंग हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा बैकबोन है। रिपर्चेसिंग कब होगा? रिपर्चेसिंग तभी होगा जब आपके पास अच्छी रिटेन लोग होंगे। रिटेन लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में विराट कोहली एक बस ऐसा प्लेयर है आईपीएल के अंदर जो रिटेन्ड है। आज भी उसकी टीम उसके ऊपर भरोसा कर रही है। आप अपनी टीम पे भरोसा कर रहे हो? कि वो बस पीवी नहीं दे रहा था छोड़ दिए? ऐसा कभी मत करना। हर एक बंदा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली जो नए लोग होते हैं उनको रिटेन करना सीखो। सबसे बड़ी गलती कहाँ पे हो रही है? नए लोगों को रिटेन करने में। और नए लोग अगर रिटेन नहीं होंगे तो फिर नए लोग कैसे आएंगे ऊपर? आज इतने सारे लोग बैठे हैं, आज मोर देन 500 पीपल इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। सोच के देखो, कहीं ना कहीं सर ने आपको आपका ख्याल रखा, सर ने आपको बात अरे मैंने आपके बारे में केयर किया, तभी आप आज बिजनेस के अंदर आज भी रिटेन्ड हो। जस्ट इमेजिन अगर हमने अगर अपना जो सर ने किया, अगर हमने उसका 1-1% भी कर लिया होता ना, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 2500। जस्ट इमेजिन। रिटेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे रिटेनिंग्स करते रहो आप लोग। और रिटेनिंग के लिए और भी चीजें क्या है, जैसे कि ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो इंपॉर्टेंट है, 1-to-1 ट्रेनिंग्स। अपलाइन की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने बिजनेस के अंदर अपलाइन की मदद ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इस बिजनेस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने से अच्छा एक्सपीरियंस ले लो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक्सपीरियंस से काम चलता है। बिकॉज यहाँ पे री इन्वेंट मत करो व्हील को। अगर व्हील एक बार चक्कर की तरह बन गया तो उसको व्हील व्हील वैसा ही होगा, वो स्क्वायर कभी नहीं बन पाएगा। डोंट री इन्वेंट द व्हील। रिमेंबर, डोंट री इन्वेंट द व्हील। ऑलवेज ऑलवेज एक्सपीरियंस के साथ जाओ। एक्सपीरियंस मतलब कौन? एक्सपीरियंस मतलब जिसको बिजनेस करना आता है, जैसे आप के अपलाइन। तो हर एक चीज पता है। अपलाइन कौन होता है यार? मैं अपलाइन वो होता है, जैसे इमेजिन करो कि आपने अब जब छोटे थे तो पहली बार जब आपने गाड़ी सीखी थी या फिर जब कार सीखी थी, सॉरी बाइक सीखी थी, लेकिन आपके पिताजी जो होते थे वो पीछे बैठते थे और वो एक्चुअली पकड़ते थे हैंडल। आपको लग रहा है आप बाइक चला रहे हो, लेकिन आप नहीं चला रहे थे, आपके पिताजी वो बाइक चला रहे थे। वो होता है आपका अपलाइन। तो बिजनेस के अंदर शायद आपको आपको लग रहा है आप बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी अपलाइन एक्चुअली आपको बढ़ा रही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। रिटेनिंग के अंदर और भी चीजें हैं, जैसे आपने क्या करना है, आपने जूम को आजकल तो देखो दिसंबर तक तो मेरे को सुनने में आया अभी कि ऑडिटोरियम्स ब्लॉक नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट ब्लॉक ऑडिटोरियम्स बिकॉज यू कैन नॉट डू गैदरिंग्स ऑफ मोर देन 50 पीपल। इट्स गोइंग टू बी वर्स्ट, पता नहीं। तो सारी चीजें अभी वर्चुअल मीटिंग्स में हो रही है। वर्चुअल मीटिंग्स में आप क्या करो, हम लोग बैंगलोर में क्या कर रहे हैं मैं बता दूंगा आपको। बैंगलोर में जैसे मैं हो गया तो मैं 10-10 लोगों की मीटिंग कर रहा हूँ। मेरा अगर कोई एसोसिएट है तो मैं उनके, अगर मान लो उसके पास 10 की टीम है तो उन 10 से मैं 1-to-1 बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ हाउ मे आई हेल्प यू। इस सारी चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड होना चाहता हूँ। और एक चीज, सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज कर रहे हो, उसके जरिए सारे डाउनलाइन से आप कनेक्ट हो जाओ।
उनके बारे में पहचानो, उनके फोटोज पे कमेंट करो, उनको लाइक्स दो आप, उनको अच्छा फील होगा। जब आपके फोटो पे लाइक आते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जब आपके डाउनलाइंस के अंदर वो लाइक कमेंट्स और वो लाइक्स आएंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर जितना उनको घर पे बुलाओ। मैं कैसे करता हूँ रिटेनिंग और बताता हूँ। जैसे मान लो मैं बैंगलोर आया, तो मैंने बैंगलोर आया, बहुत दिन हो गए थे बैंगलोर आने के, तो मैंने एक मैसेज छोड़ दिया, हे गाइस, मैं आज ही बैंगलोर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज सभी लोग हम लोग एक टीम डिनर करें। दैट्स इट, टीम डिनर। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बाहर जाऊंगा, पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, मम्मी को बोलूंगा, मम्मी एक काम करो, आप सबके लिए खाना बनाओ, 10-15 लोग आ रहे हैं, हम लोग साथ में मिलकर खा रहे हैं। सोचो वो 10-15 लोग जो मेरे घर आएंगे, हम लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक रिलेशनशिप बन जाएगा, एक कम्युनिटी बन जाएगी, एक फ्रेंड्स का माहौल बन जाएगा। और वो क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो मेरे बिजनेस पार्टनर्स है। मैं अपना अगर अपना बिजनेस पार्टनर का ख्याल नहीं रखूंगा, तो कौन रखेगा यार? आपको रखना है अपने बिजनेस पार्टनर का ख्याल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेनिंग। रिटेनिंग से आपके लोग जो जुड़ेंगे वो कभी जाएंगे नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट्स। अगर मैं आपको पूछूं एक सवाल, आपके हिसाब से रिजल्ट्स क्या होता है? बताओ, क्या होता है रिजल्ट्स आपके हिसाब से? बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, सर रिजल्ट्स का मतलब वेस्टीज के अंदर कार होती है, रिजल्ट्स का मतलब वेस्टीज के अंदर बाइक होती है, रिजल्ट्स का मतलब वेस्टीज के अंदर चेक होता है, रिजल्ट्स का मतलब टैग होता है। गलत, गलत। अगर वेस्टीज के अंदर ये सारे रिजल्ट्स नहीं है सर। वेस्टीज के अंदर पता है रिजल्ट्स क्या होता है? मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है? जब आपके टीम के अंदर एक नया शख्स ज्वाइन करता है, आपने उसका हाथ पकड़ के उसको आपने फास्ट 8% तक लेके गए हो। आपके टीम में एक बंदा ज्वाइन करता है, आपने उसका हाथ पकड़ के जस्ट इमेजिन करो, आपने उसको डायरेक्टर तक लेके गए हो, डायरेक्टर तक। आप सोचो, जब वो बंदा डायरेक्टर बनेगा, आप सोचो एक बार, जब वो बंदा डायरेक्टर बनेगा, उसके दिल में क्या फीलिंग होगी? ये फीलिंग होगी, यार क्या अपलाइन है यार। जितने नेगेटिव सवाल आए थे, सारे नेगेटिव सवालों को सर ने बेझिझक क्लियर किया। जितने नेगेटिव सवाल आए, सर ने एक एक बंदे का बैंड बजाया। मैं जब डिमोटिवेट हुआ करता था, तो मेरी अपलाइन ने मेरे को कॉल करके बोला, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे इस चीज को, बस लगे रहो तुम। वो सारी चीजें उसके दिमाग के अंदर बैठ गई, उसको बहुत अच्छा फील आ रहा है कि वो बंदा आज डायरेक्टर बना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपने बहुत मेहनत की एक डायरेक्टर बनाने के लिए। आपने बहुत मेहनत की है एक डायरेक्टर बनाने के लिए। विद इन 3 मंथ्स आप देख लेना, वो आपको 10 डायरेक्टर बना के देगा। ये है आपका सबसे बड़ा रिजल्ट। आपने एक डायरेक्टर बनाया है, आपने एक डायरेक्टर बनाया है, वो आपको 10 डायरेक्टर बना के देगा। ये है आपका नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट। वो है लोगों की पोटेंशियल को अनलॉक करना। अगेन आई रिपीट, लोगों की पोटेंशियल को अनलॉक करना। अनलॉक मतलब लॉक है यार, लॉक को खोल दिया आपने, बंदा डायरेक्टर बन गया, बंदे को पता चल गया कैसे बनना है, बंदे के साथ आप थे, मेहनत की, घर घर गए, रिजेक्शन थे, प्रेजेंटेशन, हर एक चीज की आपने, जितनी चीजें थी हर एक चीजें की। उसको बिलीव आ गया अपने अंदर, मेरे को भी पता है कैसे करना है। वो आपको आज मेंटर की तरह लेने लगा, गुरु की तरह लेने लगा, और उसने आपको 10 डायरेक्टर बना के दिए। सर ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट। हमेशा चीज मैं बताता हूँ, दुनिया के अंदर समय सबसे बड़ा एसेट नहीं है, पैसा सबसे बड़ा एसेट नहीं है। सबसे बड़ा एसेट पता है कौन है? सबसे बड़ा एसेट है आपके लोग। पीपल और द बिगेस्ट एसेट। मैं स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं शेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहूंगा। लोग सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। लोगों के ऊपर काम करो, लोगों के ऊपर मैं अपना समय और अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली आपको, रिजल्ट्स। आज से आज से मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना कम करो, और लोगों की सक्सेस के बारे में लोगों के सक्सेस के पीछे भागो। अपनी सक्सेस नहीं भागनी है सर, आपको लोगों की सक्सेस अपने दिमाग के अंदर डालनी है। एक बंदे को अगर आपने फास्ट एड बना दी, उसके अंदर बंदा जो है उसको क्या पता है फास्ट एड क्या है? उसके अंदर वो माइंड के अंदर डालना कि फास्ट एड होता क्या है। उसके माइंड के अंदर वो चीज डालनी है कि भैया फास्ट एड का मतलब ये होता है, एक बार बनोगे तो ये चीज मिलेगी आपको। सोच, तेरे को मैं कम से कम 15-20 लोगों के सामने फेमस करने वाला हूँ। सोच, तेरे को एक मौका देने वाला हूँ, आजकल तो जूम मीटिंग है, 15 लोग के सामने तेरे को बात करने का मौका देने वाला। तभी कभी तूने बात किया 20-25-30 लोगों के सामने, उसने बोला नहीं, मैं तेरे को मौका दूंगा। आज सोचो, उसके हाथ पकड़ के उसके लिए 30-40 पीवीज अपने डाल डाल के उसको फास्ट एड किया है आपने। अब वो जो फास्ट एड होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी यार, इतनी मेहनत से सर ने मेरे को साथ काम किया है, मैं भी आगे कम से कम 10 फास्ट एड बनाऊंगा। ये है आपका सबसे बड़ा रिजल्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों चीज जो मैंने आपको बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बोली है वो है रिक्रूटिंग। कभी स्टॉप मत करना। रिक्रूटिंग का मतलब होता है ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो बताई थी रिटेनिंग। रिटेनिंग इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेनिंग क्या होगा, आपके लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का और एक नाम पता है क्या है? गेस करो। नेटवर्क मार्केटिंग का और एक नाम है रिलेशनशिप मार्केटिंग। कितना भी टैलेंट होने दो, रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? झगड़े होंगे, ईगो होंगे, जेलसी, हेट्रेड होगी, तो फिर कभी हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये कभी नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर, मेरे टीममेट्स के अंदर कभी भी अगर ईगो, जेलसी, हेट्रेड ऐसा कुछ चीजें हो जाती है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा एक उसूल है, अगले दिन सुबह मैं खुद ही मॉर्निंग उसको मैसेज कर देता हूँ, हे व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप। तो कभी कोई ईगो नहीं, कभी कोई जेलसी नहीं, कभी कोई हेट्रेड नहीं, कभी हमारे बीच में कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं आता है। तो हमेशा हम लोग बिजनेस को रिस्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रिटेन। आप जो भी हो आज, लोगों की बदौलत से हो, और आगे भी जब बढ़ोगे तो लोगों की बदौलत से बढ़ोगे। तो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के अंदर। तीसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बोली है सर, वो है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट्स के बिना इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं हो सकता। लोग आपके रिजल्ट देखते हैं, लोग आपके एफर्ट्स नहीं देखते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा रिजल्ट होता है लोगों का रिजल्ट। आपको यहाँ पे लोगों के रिजल्ट्स के बारे में काम करना है। लोगों के रिजल्ट्स के लिए हमें भागेंगे, डेफिनेटली हम लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों को कुछ मेरे टीम के कुछ चेक्स दिखाने वाला हूँ, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरोज सर, क्या आप मेरे को होस्ट बना सकते हो सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन? कर रहा हूँ अब इमीडिएट। या श्योर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। या तो गाइज, मैं आपको अभी मेरा लाइव पीपीटी दिखाने वाला हूँ। जस्ट फ्यू चेक्स, जस्ट हैंग इन। This was me, guys, but I want to show you my checks today. तो मैं अपनी कुछ टीम के चेक्स बताना चाहूंगा, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हाउ दे हैव डन बिग इन दिस बिजनेस। जस्ट इमेजिन, दिस इज शिखर तेजा, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। महीने की इनकम लगभग लगभग आज 90,000 रुपीज, अभी 1 लाख पे पहुंच गए हैं। छठा महीना चल रहा है उनका। माय डियर फ्रेंड्स, ओके, 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट, ये ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा। ऑलराइट, राइट। सो दिस इज शिखर तेजा, और दिस इज जोधपुर से मिस्टर अखिलेश। जस्ट इमेजिन, ये बच्चा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कंपनी में पिछली बार मेरी कंपनी में काम कर रहा था। 5 साल लगभग इसने काम किया। 1.5 लाख से ऊपर कभी इसने सोचा नहीं, कभी कमाया नहीं, सब इकट्ठा करके 1.5 लाख ही उसको आया था। आज वेस्टिज के अंदर काम कर रहा है। 10 महीने हो गए उसको, और 10 महीनों के अंदर वो 90,000 रुपीज पे है। हर महीने 90,000 रुपीज कमा रहा है। ये जॉब करते थे सूर्य सिंह जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बाईजूस के अंदर नौकरी कर रहे थे 70,000 रुपए की। आज महीने का लगभग लगभग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। नाम इनका सूर्य प्रताप जी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये अरबाज शोएब जी है। आज सुबह इनकी मीटिंग कर रहा था मैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने जब स्टार्ट किया था तब उनकी इनकम लगभग लगभग 70-80,000 थी। आज उनकी इनकम लगभग लगभग छठे महीने में 1.5 लाख रुपए है। ये सारे लोग इतने कामयाब, इतने तेजी से क्यों हुए, ये भी मैं बता दूंगा। इन सभी लोगों के पास एक्सपीरियंस है 5-5, 6-6 साल का। जब इन्होंने स्टार्ट किया था, इनको बोलना नहीं आता था ढंग से, डरते थे लोगों के साथ बात करते हुए, आप सोचो। और आज महीने का लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए ये कमा रहे हैं। चेतन एंथनी जी, पहला महीना वेस्टिज के अंदर 1.5 लाख, दूसरा महीना 1.5 लाख, तीसरा महीना 1.5 लाख, चौथा महीना 1.5 लाख, पांचवा महीना 1.5 लाख, छठा महीना 1.5 लाख। क्या स्टेबिलिटी है। इन्होंने भी लगभग लगभग 5 साल दे रखे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। वेस्टिज के अंदर आते ही वेस्टिज के मैनेजमेंट और वेस्टिज की सर्विसेज के इतनी स्पीड उन्होंने पकड़ ली थी। इस मिस्टर चेतन एंथनी बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। गजेंद्र सिंह जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये बंदा तो गांव से बिलोंग करता है। गांव से बोलना नहीं आता है इसको, हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता। हिंदी के अलावा इसको कुछ बोलना नहीं आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज महीने का 10वां महीना चल रहा है, लगभग लगभग ये 1 लाख रुपए हर महीने आमदनी वेस्टी से ले रहा है। जस्ट इमेजिन, इन सभी लोगों की एज 22-23 साल है। सभी लोगों की एज 22-23 साल। जस्ट इमेजिन, मुनीश कौशिक जी, 1.5 लाख रुपए पर महीने की इनकम, अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। जयपुर से पंकज चौधरी जी, 2 लाख रुपए। यार, ये पूरी हमारी एक टीम है। हम लोग ऐसे ही आगे नहीं चल रहे। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताए, उस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज महीने का लगभग लगभग 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। पूर्णिमा सिंह, बताइए होगा आप लोगों को,
लड़कियों की कमा रही है, जब लड़कियां महीने का 2-2 लाख रुपए कमा सकती है तो हम क्यों नहीं कमा सकते? स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत कमाएगा आप लोगों को। कोई भी फीमेल के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। सोचो 2,37,000 रुपीज अ मंथ यार, जस्ट इमेजिन, राइट? इलियास अहमद सर, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनको बोलना नहीं आता। इनको बोलना नहीं आता, भगवान ने इनको प्रॉब्लम दी है, पता है कौन सी प्रॉब्लम? स्टैमरिंग प्रॉब्लम। ये जब बात करते हैं ना, लोग इन पे हंसते हैं। मैं अगर हो सके तो कभी आपको दिखाऊंगा, इलियास अहमद जी बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। बोलना प्रॉब्लम है सर इनका। वेस्टीज के अंदर आया, लगभग वेस्टीज से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं हर महीना 2.5 लाख इनकम है। सोचो, बोलने की प्रॉब्लम है फिर भी। माय डियर फ्रेंड्स, अभिषेक दुआ, ये मेरे अपलाइन में आते हैं। कौन कहता है डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा नहीं कमा सकती? मेरी इनकम ऑलमोस्ट 7.5 लाख, 6 लाख, मेरी अपलाइन 4.5 लाख। हालांकि इन्होंने मेरे को बताया, लेकिन जो लोग कहते हैं कि आपकी इनकम कभी भी अपने अपलाइन से ऊपर नहीं हो सकती, नहीं, गलत। आपकी इनकम हमेशा अपने अपलाइन से ऊपर हो सकती है, क्योंकि ये जनरेशन प्लान है। बस आपको अपना गेम अच्छा खेलना है। अगर आप लोगों ने अपना गेम सही तरीके से डिजाइन किया है, तो आपकी इनकम आपके अपलाइन से भी ज्यादा हो सकती है। सो इजी। माय डियर फ्रेंड्स, शिवम गोस्वामी पता ही होगा, मेरे अपलाइन के अंदर आते हैं। बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। 6.5 लाख अ मंथ, जस्ट इमेजिन। 26 साल की उम्र में उन्होंने ऑडी ले ली। लोग 26 साल की उम्र शादी की सोचते हैं, 26 साल की उम्र में उन्होंने ऑडी उठा ली है, जस्ट इमेजिन। मुंबई से नीलेश शिर्के। माय डियर फ्रेंड, मैं अपनी इनकम के बारे में बात करूंगा, बिलीव नहीं करोगे आप लोग। ये मैंने ज्वाइन किया था जून में 1.36, जुलाई 2.8, अगस्त 2, सितंबर 3.43, नवंबर 4.8 and December 7.43 lakhs. Just imagine, in just 6 months, almost 22 lakhs. And this is my income graph. Just imagine. लोग अपना डिग्री के मार्क्स के ग्राफ बनाते हैं, मैंने अपना इनकम ग्राफ बनाया है। दिस इज माय इनकम ग्राफ। जस्ट इमेजिन। आप लोग अगर मेरे को एक सवाल पूछोगे, सर वेस्टीज में हम लोग क्यों आए, एक ही रीजन होना चाहिए। ये फोटो देख लो आप, ये फोटो देख लो आप, सुदास सिंह का इनकम देख लो सर। उनको पास आज सबसे बड़ा चीज इनकम नहीं है, उनके पास सबसे बड़ी चीज है फ्रीडम। सोचो, आज महीने का लगभग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आज हर एक स्टेट के अंदर काम किया हुआ है, हर एक जगह पे उनका आज नेटवर्क है। अगर सपना होना चाहिए शिखर पे, अगर ये इंसान है तो हम लोग इनको देख के फॉलो कर सकते हैं। मैं तो वेस्टीज की मैं सच बता रहा हूँ, इनका जब चेक देखा था मैंने बोला यार मेरे को भी ऐसा करना है। और मैंने तो ठान रखा है विद इन 2 इयर्स मेरे को वहां पे पहुंचना है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अगर 1 करोड़ एक महीना में सर कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते? राइट? तो दिस इज द पॉजिटिव इंस्पिरेशन व्हाट यू नीड टू टेक फ्रॉम सर। और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू पीपल। ये मेरी टीम के कुछ चेक्स थे, राइट? और अगर आप मेरी कार की बातें करोगे तो मैं जो कार लेने वाला हूँ फिलहाल, मेरे पास 3 ऑप्शंस है। या तो मैं ये लेने वाला हूँ, ये मस्टैंग जीटी है। अगर आप इसकी पेमेंट की बात करोगे तो लगभग 75 लाख रुपीज की आ रही है। या तो मैं ये लूंगा, या तो मैं एसएल के ये वाली लूंगा, मर्सिडीज की है, मर्सिडीज एसएल की 350 सीसी, 85 lakhs। इट्स नॉट दिस, देन मेरी जो ड्रीम कार है वो मैं ये लेने वाला हूँ। ये है BMW Z4, लगभग 1 करोड़। तो जस्ट इमेजिन, आई एम 24 years old and I'm thinking about such kind of cars। सुपर कार्स है ये यार। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकता घर के पास, अगर मैं कार ले भी लूंगा तो पहले घर लेना पड़ेगा, फिर कार लेनी पड़ेगी, राइट? तो सुपर ऑसम कार्स, दिस इज सम ऑफ माय ड्रीम्स गाइस व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। और आई होप आपको मेरे चेक्स, मेरी स्टोरीज, मेरी टेक्निक्स से आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? और आई रियली लव स्पीकिंग टू पीपल। और कुछ चीज़ और बताऊंगा मेरे बारे में। आई लव ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करता हूँ। कितने लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं? चैट बॉक्स में यू कैन जस्ट टाइप कि डू यू लव ट्रैवलिंग। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो जस्ट गो टू द चैट बॉक्स एंड जस्ट पुट ट्रैवलिंग, यस, राइट? थैंक यू सो मच। तो अब अनफॉर्चुनेटली इस बार हमारी 4 कंट्री जाने का था। एक था हमारा इंडोनेशिया शिवम सर के साथ, एक हमारा कंपनी का जो ट्रिप था वो इस बार लगता है कैंसिल हो जाएगा। और अगला एक यूरो ट्रिप था जो हमको देखना था यहाँ पे यूरोप के अंदर। और एक हमारा यहाँ पे यूएस जाने का प्लान था, बट अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज फ्लॉप्ड। इट्स ओके, डजंट मैटर, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड गाइस। सो आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरी प्रेजेंटेशन और मेरी स्टोरी सुन के। और जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, प्लीज आप उन चीज को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कीजिए, हर दिशा में, हर जगह पे, राइट? मैं बैक ओवर करूंगा सरोज सर को। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस यू कैन गो अहेड विद इट। सरोज सर, मैंने आपको म्यूट किया और मैंने आपको होस्ट भी बना दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुशाल जी। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका, रियली थैंक यू सो मच। बट कुछ दो सवाल मैं आपको अभी पूछने वाला हूँ मेरी टीम की तरफ से। बिल्कुल सर। और ये
आपका रहा ये द मोस्ट द फायर सेशन रहा। और इतने अच्छे आपने इतने कम उम्र में आप इतने अच्छे कैसे सीख लिया, इतने अच्छी चीज आपने कैसे अचीव कर लिया। रियली हैट्स अप टू यू। एंड एग्जैक्टली पिछले 4-5 दिन से मैं सारे यूथ को बुला रहा हूँ, और मैं 5 दिन से सोच रहा था मैं कुशाल जी को बुलाऊंगा। अभी परसों मैंने आपके साथ बात किया, आपने इमीडिएटली मेरे को टाइम दिया। सो थैंक यू सो मच। पूरे मेरे टीम की तरफ से मैं थैंक यू सो मच देना चाहता हूँ, और सवाल एक दो पूछूंगा। पहला सवाल, आ, इतने कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चा आपका उम्र में लोग क्या करते हैं, लैपटॉप करते हैं, ओके ज्यादा, क्या आपने वैसे ही जब शुरू किया अभी 10 महीना के अंदर, या पिछले 17 साल से जब एमएलएम के अंदर आए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्या आपने लैपटॉप किया या केवल फोकस किया करियर के ऊपर? सर मैं सच बताऊं तो मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर तो मेरे को पता नहीं था ये बिजनेस होता क्या है। जब तक आपको मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी, उस मीटिंग में मैंने देखा कि मेरी उम्र के लोग कर रहे थे और वो लोग जब कामयाब हो रहे थे मैंने देखा मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और फिर मैंने घर आया, मेरे अपलाइन को मैंने बात किया। देखो जिस दिन आप ओपनली अपने अपलाइन से बात करोगे ना कि सर मेरे को भी बड़ा करना है, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी जो भी फेवरेट अपलाइन है या फिर जो भी अपलाइन जो आपको हर दिन काम आपको सपोर्ट कर रही है, उनका नाम आप चैट बॉक्स में लिखिए, थैंक यू सो एंड सो। वो ग्रेटिट्यूड दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हो किसी को तो आप ओपन हो जाते हो, यू बिकम ओपन माइंडेड पर्सन। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने अपलाइन को मैंने जाके बोल दिया कि अंदर की बात सर, मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं और आप जो बोलोगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, सर आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मैं फोकस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कॉलेज के अंदर मैं कुछ ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाऊँ कि लोगों के लिए वो सपना बन जाए। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही थी कि मैं फोकस बहुत था, बहुत ही फोकस था। नेटवर्क मार्केटिंग के पहले मेरे पास बहुत सारी हैबिट्स थी, लेकिन मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया तो मैं एकदम फोकस हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ के अंदर आपके पास एक गोल होना चाहिए। मेरे पास एक गोल था कि मेरे को इस उम्र के अंदर मेरे को ये बनना है, जैसे करोड़पति बनना है। वही इंसान भटकता है जिसके लाइफ के अंदर गोल नहीं होता है। जिसके पास गोल होता है वो भटकता नहीं है, जिसके पास गोल होता है वो कंफ्यूज नहीं रहता है। आप शायद आज 50 साल की हो चाहे 60 साल की हो, डजंट मैटर। अपने लाइफ के अंदर 3 या 4 या 5 साल का कोई भी ऐसा गोल पकड़ लीजिए जो पॉसिबल है, जो आप अचीव कर सकते हो। एक बार आपने वो माइंड के अंदर सेट कर दी वो प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना है। बीच-बीच में आपको माइंड को रीसेट करना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव लोग आएँगे, कुछ अलग-अलग लोग आएँगे जो अलग-अलग चीज़ें बोलेंगे, लेकिन इस चीज़ को आपको सर करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ इतनी कम उम्र में लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी जो सराउंडिंग थी वो सारे जो भी मेरे फ्रेंड्स सर्कल थे वो जब मैंने उनको समझाया तो वो समझ गए थे वो चीजें। और हम लोगों ने मिलके हमने सोचा कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी यूथ्स हैं सबको हमें ये चीज सिखानी है कि हमें यूथ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाओ, यूथ का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पढ़ाई करो, यूथ का मतलब ये नहीं होता सिर्फ टाइम पास करो, यूथ का मतलब ये भी हो सकता है इतनी कम उम्र में आप भी बड़ा पैसा कमा सकते हो। सो दैट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, लोग आज की तारीख में टेबल सेट के बारे में, घर में कौन सा टेबल सेट रखे उसके बारे में वरी हो रहे हैं, डाइनिंग सेट कौन सा रखे उसके बारे में वरी हो रहे हैं, टीवी सेट कौन सा रखे उसके बारे में वरी हो रहे हैं, लेकिन कोई भी माइंडसेट के बारे में वरी नहीं हो रहा है। तो माइंडसेट के बारे में वरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या दैट्स द थिंग। अच्छा, अभी एक किसी ने मेरे को पूछा था कि अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन के अंदर आपने भी बहुत अच्छा किया, कहा कि रिक्रूट एंड रिटेन, ये लॉकडाउन का अंदर अभी कैसे आप रिक्रूट कर रहे हैं? ओके, रिक्रूटिंग लॉकडाउन के अंदर देखो, फिलहाल हमारे पास जो एक ही रास्ता है, फिलहाल सबसे एक रास्ता जो हमारे पास है वो है क्या, वो है हमारे पास वर्चुअल, दैट इज जूम। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग जूम में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी मीटिंग लेते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग मतलब ज्यादा नंबर्स की, हमको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन सडनली जब हमने एक रेवोल्यूशन और एक कैंपेन निकाला, सभी लोगों को वन टू वन मीटिंग करनी है, मतलब कि आप अपना गेस्ट और आपके अपलाइन, तीन, इसे कहते हैं थ्री वे कॉल, इसे कहते हैं थ्री वे कॉल। तो हमने ज्यादा से ज्यादा थ्री वे कॉल किए तो क्या हुआ कि वो गेस्ट जो होता था वो अपने अपलाइन के साथ आज जुड़ जाता था, और अपलाइन ऑब्वियसली अपलाइन जब होती है तो वो कन्विंस कर ही लेती है। सारे सवालों का जवाब हम लोग दे पाते थे और हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता था। आप बिलीव नहीं करोगे, फिलहाल जैसे मैंने आपको बोला ऑलमोस्ट 1.5 लाख पीवी हम लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया है, और दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। उस 1.5 लाख पीवी वो भी लॉकडाउन पीरियड के अंदर मैंने कभी सोचा नहीं था। इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ज़ूम मीटिंग्स की थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की ऑनलाइन परचेजिंग करवाई थी। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन परचेजिंग कराओ। हमारी कंपनी एक ऐसी लॉती कंपनी है फिलहाल ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन बिलिंग और आपको पीवी तुरंत दे रही है। तो यू कैन गो विद दैट। सो वी आर यूजिंग अवर ज़ूम राइट नाउ। हम लोग टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट हो रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ऑब्वियसली यार पिछले जमाने में मोबाइल फोन इतने बड़े होते थे, आज के जमाने में मोबाइल इतने छोटे हुए। एक जमाने में टेलीविजन इतना बड़ा होता था, आज के जमाने में एलसीडी एलईडी आ गई। एक जमाने में एम्बेसडर कार हुआ करती थी, आज लैम्बोर्गिनीज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग पहले फिजिकल हुआ करती थी, अब क्या हुआ है, घर पे बैठ के आप मीटिंग कर सकते हो। इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, किसका हुआ है, हाउसवाइफ का।
हाउसवाइफ का हमेशा यही प्रॉब्लम होता था, यार हम लोग बाहर कैसे जाएँगे? एम्प्लॉइज़ का यही प्रॉब्लम होता था, हम लोग बाहर कैसे जाएँगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी मीटिंग कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको करते हो कि नहीं करते हो। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आखिरी सवाल ये है, इतना कम उम्र में आपने इतना बड़ा जो अचीवमेंट किया, मैंने अभी पहला क्वेश्चन था उसको थोड़ा और एक दोबारा मैं आंसर जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी यूथ मेरी टीम में है। ओके। अभी काफ़ी यूथ आपको सुन रहे हैं। अभी चेन्नई से, बैंगलोर से भी मेरी टीम है, और इवन कतर से बंदे सुन रहे हैं, दुबई से लोग सुन रहे हैं आपको, नेपाल से, और उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल से, पूरे चारों तरफ से लोग आपको सुन रहे हैं। और सारे लोग आप बहुत अच्छे एक्साइटेड है, आपको कितने सारे थैंक यू मैसेज आ रहा है। और ये सारी चीज आप पिछले अभी 10 महीना के अंदर जो पागलपन आपका अंदर आया, हुँ, हुँ, हुँ। मेरा सवाल था, आप काम का अंदर सबसे ज्यादा फोकस किसका ऊपर है? अभी आपका करियर का ऊपर है या लव टब का ऊपर है? लव टब समझ रहे हैं ना, जो रात को लव करते हैं, बातें करते हैं, किसी का ऊपर अभी ज्यादा है? समझा, समझा। देखो दोस्त, ऑब्वियसली यार डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आपके पास रहेंगे और हम लोग डिस्ट्रैक्शन से कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के हैं और आज इस वीडियो कॉल में आज प्रेज़ेंट है, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक साथ में जर्नी स्टार्ट की थी। उसने उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की थी, कारण क्या था? डिस्ट्रैक्शन वो बहुत पड़ता था। मैंने उस टाइम में बहुत समझाया उसको, भाई डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ तू। आज आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा फ्रेंड जितना आज 2 साल के अंदर कमा रहा है, अगेन आई रिपीट, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना मेरा फ्रेंड आज 2 साल में कमा रहा है, वो मैं 1 महीने में कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे फ़ोकस था। देखो, आपको बस अपनी जो वो वो फीलिंग है, उस फीलिंग को कंट्रोल करना है यार। जैसे अगर आपने अपने आप से पूछा, यार मैं इन सभी चीज़ों में तभी पढ़ूँगा जब मैं कुछ बनूँगा अपने खुद के नाम पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, आपका पापा का नाम शायद अमीर हो सकता है, लेकिन अगर पापा का नाम हटा दो तो आप कौन हो भई? कोई नहीं जानता आपको। अपने नाम को बनाओ ना। मैं जब 17 साल की उम्र में था और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तब मैं अपने आप से हमेशा एक चीज़ बोलता था, मैं कौन हूँ यार? मैं तो कोई नहीं हूँ। तो क्यों ना अपने नाम को ही बनाओ। आज खुशहाल शर्मा, आप यूथ ऑल ओवर इंडिया, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑल ओवर इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, आज मेरे को लोग जानते होंगे। 23 साल अगर यूथ कैटेगरी में आएगा तो मेरा नाम भी आएगा। तो मैंने अपने नाम को बनाया, वो विज़न था, लेकिन एक ज़माने में कुछ नहीं था। एक ज़माने में मैं सोचता था ऐसा हो पाएगा, लेकिन दिन-रात मेहनत किया और वेस्टीज में सर आपने एक वर्ड बोला कि 10 महीने में क्या किया? सर आपने जवाब खुद दे दिया था। आपने बोला पागलपन, पागलपन के साथ काम किया। जब काम में घुसते हो ना तब पागल हो जाओ, हमने कभी समय नहीं देखा। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना ब्रेकफास्ट दिल्ली में खाता था, लंच मुंबई में खाता था और डिनर चेन्नई में खाता था। और दिन-रात एक ही चीज़, कभी नहीं देखा कि भाई लाइब्रेरी में, कैंटीन में बैठ के या फिर स्टेशन पे बैठ के, बस स्टैंड में बैठ के एक ही चीज़ कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। उसको प्रेजेंटेशन आता है तो ट्रेनिंग दूँगा, उसको प्रेजेंटेशन नहीं आता तो प्रेजेंटेशन दिखाऊँगा। जहाँ पे भी जाता था एक ही चीज़ करता था, नेटवर्क, 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 नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क नहीं करोगे तो क्या करोगे? पूरा फ़ोकस दिल से नेटवर्क पे ही जाता था। और हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि हम लोगों को हाउसवाइफ्स चाहिए, अभी एडल्ट्स चाहिए, क्योंकि भंडार पड़ा हुआ है हमारे पास यूथ का। और मे बी आप लोगों को यूथ चाहिए। सो या वी आर आल्सो लर्निंग ऑन दैट एंड यू आर लर्निंग ऑन दिस। तो गाइस बी फोकस माइंडेड, बी लाइक अ लेज़र बीम। वो लेज़र बीम पता है ना? लेज़र को ऐसे डालूँगा तो वो आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। तो लेज़र बीम की तरह रहिए। अगर आपके लाइफ के अंदर एक गोल है, तो गोल को टाई अप कर लीजिए और गोल के पीछे भागिए। जैसे मेरा अभी गोल पता है क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मेरे को एक 5 करोड़ रुपीज़ का एक फ्लैट चाहिए। 5 करोड़ रुपीज़ का एक फ्लैट चाहिए, उसके लिए मैं दिन-रात भाग रहा हूँ। तो बी फोकस माइंडेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो इतने कंसंट्रेट होके आपने काम कर रहे हैं और इतने क्रिस्टल क्लियर आपका अंदर है और इतना पागलपन है। सो मैं मेरे टीम की तरफ से प्रभु जगन्नाथ का प्रार्थना करते हैं कि आप 1 करोड़ तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। कोई धरती पे कोई पावर नहीं है। सो पूरे टीम की तरफ से प्रे करते हैं भगवान का पास आप बहुत आगे जाइए, एंड यही दुआ। एंड थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, Thank थैंक यू सो thank you मच। so much everyone and love you all, and thank you so much for inviting me for this such a great meeting. You can follow me on Facebook and Instagram. Thank you so much guys. थैंक यू सो मच। Thank you so much, Saraswat. यस यस। तो हम जोरदार